सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय अकाल मूरत आधुनिक सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच संग चलत है अपनी चलना संग चलत है अपनी चलना दूर गगन सिर ऊपर मरना क्या तू सोया जीवन जग सच कर जाना कबीर सुनता क्या करे कबीर सुनता क्या करे उठ के न जपे मुराद एक दिन सौन होएगो एक दिन सौन होएगो लांबे ओढ़ पसार तैनू किसे नी जगाना मना मेरिया
उठ के ना जपै मुराद। एक दिन श्रवण होएगो नामे कोट असान। आओ सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर गुरुओं के गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पीरी पीरी के मालक धन गुरु हरगोबिंद पातशाह छेवें पातशाह जी के स्थान पर जुड़ मिल के बैठे हाँ। साडी सरकार जो स्वर्गवासी हरी सिंह जी उन्होंने सपुत्र अमृतपाल सिंह जी जो अकाल पुरख की दसी हुई बाणी के अनुसार अकाल पुरख के निजमा के अनुसार अकाल पुरख वालों दिती हुई स्वासा रूपी पूंजी को भोगदिया होया साडे विचों जा बराज पिछे उन्होंने परिवार रिश्तेदार वालों बच्चों वालों जो अनंत अरदास पहला सहज पाठ साल का आरंभ सा इतने स्थान भोग पाए गए ने अपना कलयुग में कीर्तन परवाना लाई के गुरबाणी के कीर्तन हो रहे थे। सतगुरु जी की बाणी की नाल पंक्तियां जिहड़ा समझना है क्यों क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं संग चलत है हम भी चलना दूर गमन से ऊपर। सतगुरु जी कहते हैं सारे चले जाते ने साडे संगी साथी चले गए साडे मां बाप चले गए ते असीं तां रहना ही की है। कहते दूर गमन जोना तो दूर की गल है सिर ऊपर मरना कहते जिहड़ा मौत रूपी काल है ना वो हमेशा बंदे दे सिर ते हिंदा है। आखो सतनाम जी। आओ जितना समा अपने को है ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ इस बारे विचार करनी। भगत रविदास जी का शब्द है प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। बंदा मान करता इत्थे आके आ मेरे पुत धीआं ने आ मेरी जमीन जायदाद आ मेरा घर बार है। पर महाराज कहते ने भगत रविदास जी प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। लो शब्द समझना शब्द जद की इस शरीर को पानी के नाल बनाया गया। जल की भीत पवन का थंबा कदे हवा गए वो थम दिते गए थे। थमले जिहड़े बनाए हैं जिवें आपां गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बनी हुई आसे पासे दे कंधा जिहड़े थम ने आ सचखंड दे नाल कहते जल की भीत पवन का थंबा कदे हवा दे थम लगे इसनूं जे बंदे दी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो बंदा खत्म हो जाता है। जल की भीत पवन का थंबा रक्त खून का गादा कहते साड़ी रक्त है ना सारा खून। जल की भीत पवन का थंबा रक्त खून का गारा हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बस है। कहते हाड़ मांस हट मांस का शरीर बनया होया है। दिमाग पुरषां ने कहना संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले ने कहते मना साडे भगत रविदास जी ने सानू यही दस्या किहड़ियां गल्लां विच भुलिया फिरदा है। एदा शरीर भी तेरा नहीं
सोहनिया सोहनिया इतने जो सेंट वगैरह क्रीमा वगैरह लाने इस शरीर को सतगुरु जी ने ठुकरा कहने का मान करते भगत रघुदास जी कहते लावरी भगत जी छोड़ो तुझो कभी प्राणी क्या प्राणी जेड़े मालिक ने तेन उस दुनिया से भेजा कि शुक्र भी कर ला धन्यवाद भी कर ला कि रातों कंध सारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीमा क्यों एडे एडे चक्करां विच पैंदा है क्यों इन्नियां टेंशनां लई फिरदा है जेड़ी बिल्कुल सिरियां दे विच धरती करनी है ओदा 3.5 हाथ दी लगनी है ते फिर की लोड़ है जमीन जो पता ही है भी कोई और जिन्होंने की अमर अरदास में बैठे हैं साढ़े वीर जी पिंड के बड़ा वधिया बोल चाल स्वर्गवासी साढ़े सरकार जो हरी सिंह उन्होंने सुपुत्र सन माता सरजीत कौर जिन्हों की कुख के विचों एक दिन जन्म लिया प्यारे जेड़ी मां कहती है मैं अपने पुत्र को चावां दे नाल विआहांगी इस गल का ध्यान रखो मैं हमेशा बेनती करना जो माता के गर्भ के विच बच्चा पैदा होना शुरू होता है ना ओदी माता सोचने लग जाती है मैं अपने पुत्र को इदा संभालांगी इदा मैं पति पत्नी उसकी सलाह करने लग जाते हैं इदा असीं इहदा नाम रखांगे इदा इहनूं सांभांगे फिर इदा असीं इहदा विआह करांगे हुण देखो मां ने माता सरजीत कौर ने बड़े चावां दे नाल पालिया अपने बड़े चावां दे नाल विआह कीता
ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ। पर वो बीबी की कितनी बड़ी कमाई है, कितनी बड़ी कुर्बानी है जिहड़ी अपने परिवार के विच रहिंदी हुई बच्चों को पढ़ाउंदी। मैनूं पता लगा सी बच्चे जिहड़े मेरे नाल हुंदे कहंदे भाई जी साडे स्कूल दे विच मैडम पढ़ाउंदे सी। बहुत वधिया गल, किसी नूं सिक्ख्या देनी, किसी नूं विद्या देनी बड़ा वड्डा पुण्य दा काम है। सब तो वड्डा पुण्य दा काम ही हुण मां ने सोचिया, माता सरजीत कौर ने भी पुत्र दा विआह करता, पुत्र के बच्चे हो गए, नौ रानी की नौकरी पे लग गई, पर की पता सी आ घाटा करना भी जिहदे वास्ते सारा कुछ बनाया है एक दिन उसे ने नहीं रहना। कहते माड़ा वक्त इंसान के जब आण पैंदा है सब रस्सियां दे बन बन दस जांदे। जो माड़ा समा आ जाता है बंदे ते माड़ा वक्त इंसान के जब आण पैंदा है सब रस्सियां दे बन बन दस जांदे। भले बुरे की रेती ना परख उदों मित्र मित्रां तो पासा वट। कहते चक्कर भागी का जिन्हां दे आण पैंदा है अमृत समझ के जहर नूं चट जांदे। कोई मरना याद है जिन्हां नूं साईं लोकावे दा इस जहान चों खट, जिन्हां नूं मौत याद है। पर मौत किहनूं याद रहिंदी? हरेक मां कहती अज मेरा पुत्र इन्ने साल का हो गया। अब मैं अपनी माता को क्या कहना, मां माता मेरा जन्मदिन आना है 22 तरीक। मैं उस दिन मेरा जन्मदिन आना, माता को कह रही की पता सी, मैनूं भी पता नहीं सी, मुंडिया ने दस्सिया कहना भी तेरा जन्मदिन आना। अच्छा मेरी मां पता की कहती कहती जब इतनी उम्र हो गई तेरी, बहुत उम्र हो गई तेरी। पर मैं क्या मां उन्होंने नहीं लग्या, मैं अपने मन में गया उम्र केड़ी हो गई, ये उम्र घट गई जल्दी है। साडे सतगुरु जी कहते हैं चेतना है तो चेतन है जिस दिन में प्राणी छिन छिन औत विहान है फूटे घट गयो। असी चावां नाल जन्मदिन मनाउने आ अपने बच्चों का, मां प्यो नूं बड़ा चाह होता है, पर प्यारे कीता की जावे उम्र जिहड़ी है वो घटदी जांदी, दिनों दिन उम्र साडी घटदी जांदी। और तुसीं आ देखो वीर अमृतपाल सिंह और जिन्हों की हजे कोई उम्र इन्नी खास है नहीं सी, अपने परिवार के वधिया हसदे खेलते सी। पर प्यारिओ ये समय ऐसा जो आया सो चल सी, सब कोई आई वाली है जिसके जी प्राण है कि वो साहिब मनो। कहते जिन्हें सानू प्राण दिते हैं, जिन्हें सानू शरीर दिता है, उस मालक को मनो ना फसा दिए भाई। अच्छा भगत रविदास जी का शब्द नाल नाल आपां पढ़ना है, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तारा पंख बसेरा। ते प्यारिओ आपां पंक्ति पढ़ी सी, राखो कंध सारो नीमा 3.5 हाथ तेरी सीमा। काहदा मान करदा फिरदा, लो अगली पंक्ति इत्थे पढ़ो कि प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। पंक्ति दे नाल नाल विचार करी। हाँ जी पंके निशानी है ना बंदे की, जो बंदे ने जाना होता इस दुनिया में रब स्नेह भेजता है। 3 प्रकार के रब स्नेह भेजता है। ध्यान रखो इस गल। भगत रविदास जी ने मेरी शब्द लिखे हैं। भगत रविदास जी कहते हैं पंके बाल पाल सिद्धे। सब तो पहला बंदे की जेड़ी दाढ़ी चिट्टी होती है, रब कहता है मना बंदिया तेरा जेड़ा मरने वाला समय वो नेड़े आ रहा ते जाने वाला समय वो घटता जा रहा। सब तो पहला बंदे की दाढ़ी है वो चिट्टी होती है। क्यों होती है सुनियो, बंदा शीशे मूहरे खड़ के अपना मुंह देखदा, फिर दाढ़ी दे विच चिट्टे वाल होने शुरू होंदे, फिर बंदे नूं सोच लेना चाहिए कि
पता काल रूपी मौत ने कदों आ जाने, कईयां नूं पर भाई ये निशानी भी नहीं मिलती, चिट्टी दाढ़ी भी दिसण लग पई कईयां नूं। ते कई बेचारे इहो ਜਿਹੇ भी ਹੁੰਦੇ जिन्हां ने 2 साल की जिंदगी भी बतीत कीती होंदी सारी, 2 महीने भी बतीत कीते उन्हां दा दाना पानी उन्हां दा नहीं। पहले नंबर ते बंदे की दाढ़ी तो बंदे नूं जाणू होना चाहिए कि हुण मेरी दाढ़ी दे विच चिट्टे वाल आउण लग गए, हुण मेरा बुढ़ापा शुरू हो रहा है। बांके बाल पाक सिरदे भी इहदे पर सिर दे उत्ते धौले आउणे शुरू हो जाते आ। फिर जदों इहदा परना ला के देखदा है ना, पग उतार के देखदा है, जदों केसां नूं हरे करदा हुंदा है, उदों बंदे दे सिर दे विच चिट्टे धौले आउंदे ने, उदों दूजी निशानी मिलदी है मना हुण तेरे चिट्टे हो गए ने सिर दे वाल, ते हुण तूं समझ लै कि तेरा अगे वाला समां किन्ना क रह गया। बांके बाल पाक सिरदे कहते बंदे का शरीर जिहड़ा है बुढ़ा होण लग जांदा, फिर बंदे दे गोडे जवाब देण लग जांदा। एक साइंस ने इन्नी तरक्की कर ली, हुण तां गोडे भी नवें पै जांदे ने, ते मां फिर दाढ़ी नूं भी कई काल खिला लैंदे, सिर दे वाल भी बीबियां काले कर लैंदियां। पर ये कुदरत दे नाल खिलवाड़ है, कुदरत दे नाल 420 करदे तुसीं, जिहो जिहा कुदरत ने बनाया उहो जिहा बन के रह, क्यों पखंड करदा है। जिन्नियां मर्जी करफां ला लै, जिन्ना मर्जी शैंपू ला लै, ये तां एक दिन चिट्टे होणे ही है। बांके बाल पाक सिर डेरी, इहो तन होए तो भस्म की ढेरी। ते महापुरुषां ने कहना कोई दाढ़ी दे विच भी चिट्टे वाल आ गए, सिर दे विच भी चिट्टे वाल आ गए, ते समझदा तू हजे तक भी नहीं हो काले गए ने तोड़ियां दी मारियां दी। बांके बाल
धौले आ चुके ने, पर कीता की जावे नाम हजे भी नहीं जपदा। हजे कहते इंसान ते माड़ा वा, क्योंकि असीं रब नूं भुल गए प्यारे। फिर दोहराउंदे ने, फिर समझाउंदे ने, ठोकरां मारदे ने भगत रविदास जी। इन्ना कुछ हो गया ते हजे भी नहीं समझदा। सोच लै प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, ओए तेरा मेरा मना इत्थे कुछ भी नहीं। हाँ जी, अगली बात पढ़ो जी। ऊंचे बंदर सुंदर नारी, सानू कहा जाता ना कि माया माया विच उलझ गया। साडे बाबे की दसदे हैं, माया विच उलझ के बंदा रब नूं भुल गया। माया कदे पैसे नूं नहीं कहा जाता प्यारे। सुनो गल ध्यान नाल सुनो, माया कल्ले पैसे नूं नहीं कहा जाता। पैसे नूं पर कोई कहते नहीं माया, पैसे नूं माया नहीं कहा जाता। जे पैसे नूं माया कहा जाता है तो जे मेरे वर्गा बाबा बैठ के बातें ते कहे माया ना लिया करूंगी, माया की लोड़ नहीं, क्यों नहीं लोड़ नहीं। मेरे वर्गे कोई वाजा कर रहता है, चाकले जाके नहीं कोई बाबा हाथ लाऊंगा जमा नहीं। ये माया की गल नहीं होगी आ रही हो। सतगुरु जी कहते हैं माया ममता मोहनी जिन बिंदता जग खाते। कहते गुरमुख मनमुख खाते, गुरमुख उतरे। कहते मनमुख जेडे सी खाते पए ने मोह माया दे, पैसे दे नहीं मनमुख खाते। गुरमुख उतरे, कहते गुरमुख जेडे होंदे ने धन बाबा नानक जी बने, धन बाबा ईश्वर सिंह जी बने, उन्होंने सगाना समागम चलते। कहते गुरमुख मनमुख खाते, गुरमुख उतरे जिन्नी सच नाम चित ला। कहते हरि के नाम के नाल चित ला लिया ना, तो इस चीज तो बच गए, नहीं बाकी का सारे माया के खाते पे। हम ध्यान रखो, कल्ले पैसा को माया नहीं रहना। हम मैंने कोई भी पता है बाद दस दे या हम दस दे भी किसी का माया को देना सकता है जी। मेरा कहते ये ना भाई ना पैसा ना पैसा पैसा ना करे तो आप जो लगाओ है दूसरे लोग इतने मजा आ गया साहब। जेडी साडी कोठियां कारां ने साडीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उलझ के ਅਸੀਂ सतगुरु जी ਨੂੰ भुल गए ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ प्यारियों रब नूं भुल गए, समझो असीं माया दे विच उलझ गए। माया मोह पे ममता हो गया। ऊंचे बंदर सुंदर नारी, कहते ऊंचियां ऊंचियां कोठियां दे विच उलझ गया। ऊंचे बंदर सुंदर नारी हो राम नाम बिन बाजी हारी। देखना प्यारा तेरी हालत किहो जी हुई, राम नाम तो खाली चले की लेके गए। कोई चज का काम करता, कोई वाहवा खट के जाता, नाले तेनों पता ही है भी प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। हाँ जी अगली बात, मेरी जात कमीनी बात कमीनी मेरी जात कमीनी पात कमीनी। अज माफ करो सानू जातां दे विच वंडिया गया। आ मजहबी सिख है जी, आ रविदासी सिख है, आ जट सिख है। वक्खो वक्खरियां जातां काल के हिसाब नाल बनाईयां किहने पुजारियां ने बनाईयां ने उस वेले दे बाहमणां ने, जिन्हां नूं लोग कहा सी कहंदे सी भी सासू ही ਉੱਚੇ हो जे लोग साडे दी सेवा करन। उन्हां ने पखंड चालू कीता। कोई ऊंचा नीवा नहीं, सतगुरु जी का कहते हैं अब अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे सारे को नहीं सी।
नाले सतगुरु जी कहते हैं जात का धर्म ना उनका मूर्ख दोबारा मूर्खा कमलिया जात ने धर्म क्यों करना है इस धर्म पे चल है बहुत बेकार कहते जिवें जिवें सुनीत जात का धर्म करी जाएगा ना उवें उवें तेरे मन के विच बेकार चली जाने ने ना क्या कर फलाना छोटा फलाना वड्डी जात वाला फलाना निक्की जात वाला उसकी दरगाह दे विच रब दे दरगाह दे विच कट्ठा नहीं जाना उसे अगले तेनू साड़ना है उसे मैनू साड़ना है उसे मां ने तेनू जन्म दिता है उसे मां ने मैनू जन्म दिता पर क्यों जातां पातां विच बनदी है अरे माफ करो जातां पातां दे आधार ते बंदे नूं लंगरां दे विच नहीं वड़ दिंदा लंगरां दे विच नहीं वड़ दिंदा जांदा पर मैं नहीं पता कि सब तो भैड़ी हालत ओहदी होनी है जिहड़ा जात पात दा करदा भादर उदास जी कहते हैं मेरी जात कमीनी पात कमीनी सब तो नीमा मैं पुछा जन्म हमारा अगे की कहते हैं भगवान राम ने सुन लो प्राणी क्या मेरा क्या तेरा मन की खत्म होने वाली है दस वाली बंदे पढ़ने प्राणी क्या मेरा कहते हैं प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे दरबार आंख बसेरा राखो कंद सारो दीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होएगा असम की तेरी आ सारा शाम ध्यान दे नाल सुनोगे ना तुहानू आपे ही पता लग जाना हां जी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी बात कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद्र उस वेले दा जिहड़ा राजा सी ना रब परमात्मा भगत रविदास जी कहते हैं तुम शरणागत तेरी शरण विच है लोग मैनू भला चमार कही जाण भला मैनू नीवी जाति वाला कही जाण भला मैनू कमीनी जात वाला कही जाण पर भगवान जी तुम शरणागत राजा रामचंद्र मैं तेरी शरण विच है कह रविदास चमारा तुम शरणागत राजा जो आ गल नूं समझांगे अपने दिमाग विच बिठावांगे भी मना आ गुरु ग्रंथ साहिब के नीवी जात वाले ने मत्था टेकना ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁੰਨ ਮਰ ਗਏ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁੰਨ ਮਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਸਭ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਗਏ ਸੌ ਸ਼ੋਕੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਵੀਂ क्योंकि मैनू संगतां कोलों बहुत हुक्म है दास नूं भी साखियां का सारे सुनाई जाते जिन्ने बाबे ने सारे साथी सुने वध तो वध कोशिश की जाए मेरे जिहड़े पढ़े लिखे भी लोग दास नूं हुक्म करते हैं भी बाणी का प्रचार हो साखियां का सुनते हुण यार जिन्हां दे सोच विच बैठे उन्हां नूं बाणी का प्रभासा और थोड़ा जिहा समां जिहड़ा अपने बाबे तकरीबन 12:30 बजे सर ते प्यार धन श्री गुरु अर्जन देव जी पंजवें पातशाह आ सुनो भाना मनना बहुत औखा हुण उस परिवार को पता है किहदे नाल कहंदे जिस नाल लगियां सोई जाने और ना जाने पीर पड़े अज उस मां नूं दुख है जिहदे घर दा इक चिराग चलिया गया जिहदा पुੱਤ नौजवान चलिया गया मेरे वर्गे ने की करके उठ जाना रिश्तेदार ने प्रवासा दे के उठ जाना उस बीबी का औखा है जिन्हें छोटे छोटे जवाक ने इस सिर का साई चलिया पर जे मैं किसी काम की नहीं पाई भाना मनना चाहिए वो तो उन्होंने भी पता है भाना मनना चाहिए अगले का दोष घटाओ सुन गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में एक सिख गया जिसका नाम सी भाई भिखारी कहना महाराज
मैनू आओ दसो भाणा किवें मन्निया जांदा है। गुरु अर्जन देव जी कहते भाई वाहिगुरू मैनू ना थोड़ा जिहा सिख का नाम दस सके मैंने क्या सी कहते भाई भिखारी ने तो भाणा मन्निया माफी क्यों ना सकता विसर जाता क्योंकि महाराज ने इतिहास का महाराज की बाणी का ज्ञान नहीं पा सकता जी मैं कहूँ मैं सारा पढ़ नहीं पढ़ता कहते वो सिख कहता महाराज मैनू भाणा मनना सिखाओ किवें मन्निया जांदा महाराज कहते गुरु अर्जन देव जी कहते सिखा भाणा मनना बहुत औखा है भाणा मनना बहुत औखा महाराज तुसीं कही जांदे हो पर मैनू दसो भी कितना औखा है भाणा मनना महाराज कहते चल ठीक है तेरे भाणा मनण वाले सिख दे दर्शनां वास्ते भेजिए जिहड़ा गुरु दा भाणा मनदा गुरु जी कहते जा फलाने शहर के साडा एक सिख रहिंदा है साडा प्यारा रहिंदा है जिहदा नाम है भाई भिखारी उदों सिखां दे नाम की सिखां दे इहो जिही नहीं सी कहते भाई भिखारी है ते तू उहदे घर दे विच जा तैनूं ऐटोमैटिक पता लग जावेगा कि भाणा मनना कितना औखा है ते कितना सौखा है। इहदा जी सत बजे गुरु जी को एड्रैस लिया चल पिया उस एड्रैस से पुछ के उस पिंड के उस नगर के घर के पहुंच गया कहते जी भाई भिखारी का घर यही है कहते हाँ जी भाई भिखारी का घर यही है ते जाके की देखता है हलवाई लगे हुए थे कुड़ियां चिड़ियां गिद्धा पा रही ने बेड़े दे विच रौनक लगी हुई है जाके पूछा कहना भी की प्रोग्राम है इस घर दे विच कहते जी भाई भिखारी जी के पुत्र का ब्याह है हुण देखो जो किसी के बच्चे का ब्याह होता है कितनी खुशी मनाउंदी है मां कितना खुशी में होंदा है उहदा प्यो कितना खुशी में होंदे उहदे भरा रिश्तेदार कहते खुशियां मनाई जा रही ने भाई भिखारी के घरे कहते ने जाके दस्सिया जी मैं भाई भिखारी को मिलना कहते अंदर बैठे ने जाओ ते भाई भिखारी जी की कर रहे ने भाई भिखारी जी को पल्लड़ सौ रहे ने गुरु ने पल्लड़ सुनो बोरियां का जिहड़ा पल्लड़ है वो सौ रहे ने उन्होंने सौ के वड्डा कर रहे ने पल्लड़ ते भाई भिखारी को ये प्यारा गया कहना भाई भिखारी थोड़ा ना ही है कहते जी हाँ इन्नियां खुशियां हो रही ने बेड़े दे विच पुत्र दा ब्याह है कहते जी हाँ कहते फिर छोटे पुत्र का ब्याह है तुसीं एक पल्लड़ सिउण लगे हो गल की है मैनूं दसो भाई भिखारी जी कहते पुरखा थोड़ा जिहा जे ठहर तैनूं आपे ही पता लग जाना कोई नहीं तूं इस गल तो जी लेना तू जल पानी छक तू जल पानी छक राम कर तू थकिया आया मेरे गुरु को आया तू ते नाल गुरु जी ने हुक्म भेजा सी कहते आ ले जा चिट्ठी ते भाई भिखारी को सेवा वास्ते दान वास्ते कोई माया नहीं और गुरु जी ने बहुत पसंदा सी कि भाणा किदां मन्निया जांदा अजकल कई कहते जी रोना नहीं चाहिए वैसा साडी बाणी का कहती रोना नहीं चाहिए जिहड़ा जी मर जाता है वास्ते बाणी कहती है मैं पिछों मत को जो सी सो मैं मूल ना पा कहते मैनूं चंगा नहीं लगता जिहड़ा मेरी जान पिछों होता है पर करिए कि प्यार ही इतना होता है प्यार वाले का ऐटोमैटिक अखां दे विचों पानी निकलता है जिन्हां ने वो समा देखिया होवे हुण अज देखो की होया सी साडे भाई जी कुछ थोड़ी जी बीमारी जी शुगर का घटने के कारण शुगर ज्यादा घट गई तो इन्ने विच ही शरीर में ऐसा झटका लगे तो श्वास गया भाई भिखारी कहता कोई गल नहीं तू जल पानी छक ते बैठ आराम कर तेन आपे ही पता लग जाएगा नाले बलियां सगी जाते हैं होया कि भाई भिखारी ने पलड़ सिउं के रखता ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਪਾਸੇ ਭਗੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ
ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਲੜ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਕੀਤੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਬੜਿਆ ਢਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਠਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਲਵਾਈ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਆਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਉਦੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਭੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਵੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਲ ਗੇੜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੇ ਜਾਏ ਖਲੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि मौत एक अकाल से मौत बंदे कदे भी आ सकती भगत कबीर जी का शब्द है फरीद जी का फरीदा
कहते दरिया के कंढे ते एक बगला बैठा केल करदा रहा। शब्द सुनियो, फरीदा दरिया के कंढे बगला बैठा केल करे, केल करिंदे हंज नूं अचिंते बाज पए। वो शब्द सुनियो, फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, कहते केल करिंदे हंज नूं। थोड़ा गीत बाई अमर पास जिन्हां दे अंक बता सकते वधिया अपने परिवार दे विच हसदे खेडदे सी, अपनी पत्नी दे नाल, अपने बच्चों के नाल वधिया हसदे खेडदे सी ना। इदां ही कहते दरिया दे कंढे ते बगला बैठा खेडदा है। दरिया दे कंढे बगला करे, केल करे ते हंज नूं। कहते खेडदे खेडदे नूं पता नहीं लग्या ते नामा कहना ना मैं तां बहुत सुखी वसदा है, मेरे कोल तां बहुत माया है, मेरे कोल बहुत गड्डियां ने, मेरियां बहुत जमीनां जायदादां ने। पर पता नहीं प्यारिया कदों काल उठी आके झपकना जरूरी। दरिया दे कंढे बगला बैठा केल करे, केल करिंदे हंज नूं अचिंते बाज पए। कहते जो चिंते बाज आके होई ने पता ताले लगदा है। हां जी बाज पए दिस रब दे केला विसरिया, जो मन चेतना चेते सन सो गदी रब दिया। कहते बाज पए उस रब दे। कहते जो उस बगले नूं बाज पई ना, बाज पए ना, बाज ने झक मारी। कहते केला विसर गया, सारियां खेडां नूं विसर गईयां। बाज पए उस रब दे से केला विसरियां। हुण बाई नूं की पता सी एक दिन मौत ने झक मारनी, सानूं की पता सी। बाज पए उस रब दे से केला विसरियां, वो जो मन चेतना चेते सन। कहते जिहड़ा याद चेता ही नहीं सी, घर वालियां नूं भी नहीं पता सी, बच्चों को भी नहीं पता सी, दोस्तों मित्रों को भी नहीं पता सी, बाहरी गल की खुद को पता नहीं सी कि कौन होनी है। कहते जो मन चेतना चेते सन से गाली रब दी। कहते रब ने वो गल्लां करदियां जिहड़ियां पता नहीं सी। इस बार प्यारिओ हुक्म अंदर सबको बाहर ना कोई दरख्त के पत्ते तो लैके इंसान तक जीव जंतु तक सारे इस परमात्मा के हुक्म में रहते हैं। समझिए ना भाई, बाज पए उस रब से केला विसरिया, जो मन चेतना चेते सन से गाली रब दिया। हुक्म अंदर सबको बाहर ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे कहते जिन्हें उस अकाल पुरख दे हुक्म बुझ लिया ना, जान लिया, कहो मैं कहे ना कोई। कहते जो हो मैं आल जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। सवाल हुक्म हो गया साडे सरकार दे बाबा गुरजंट सिंह मेरे वीर जी वकील सिंह जी ने आप सबका दर्शन करवाए। सो उस परिवार के वास्ते दुख विच शरीक होने वास्ते जिन्ने भी आए सारे का धन्यवाद। एक अरदास करनी है गुरु जी के चरणों में, सतगुरु की विछड़ जाने वाली गुरु अपने चरणों में निवास बख्शो। पिछले दोस्तों रिश्तेदारों बच्चों को परवाह बख्शो। बेनती का काम हर एक जगह पर बिना कोई कथा वाचक की कथा करना कि बाबा बन के ये बस जो थोड़े पिंड में चलता होगी है। प्यारे पिंड वाली संगत को पता है, बाहर चलो पता लग जाता है भी मैं जितना भी गुरु जी का जस करना है, कीर्तन करना है, सारा सुन के करना है।
कोई सतगुरु की बाणी पढ़ते हैं, इतिहास विचार करते हैं, एक नहीं इन्हें कई भुलां हो गई ने। गुरु ਅਤੇ गुरु की सिफत वास्ते जो है वापस लेना जी बड़िया संगतां लोकी पूरा सत्कार माया के नाल कीता गया। बैठ के गुरु की बाणी में श्रवण किया गया। सारे की हाजरी सतगुरु की सचखंड में प्रमाण कर और आनंद साहब अरदास करवाने उस तो बड़ा प्रोग्राम दस्या जाएगा। श्री
Thank